अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की इंग्लिश के यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर में पोएम कैटरपिलर पढ़ेंगे। गेटिंग स्टार्टेड में हमने बच्चों से पूछना है कि क्या उन्होंने कभी बटरफ्लाइज देखी हैं। बच्चे जवाब देंगे कि जी हाँ उन्होंने देखी हैं। फिर हम उनसे पूछेंगे कि वो उन्हें कैसी लगती हैं। फिर इसके बाद उनसे पूछना है कि क्या वो जानते हैं कि जिस तितली को वो जिन रंगों के साथ देख रहे हैं तो तितली ने ये रंग कैसे हासिल किए हैं। क्या वो शुरू से ऐसी ही थी जैसी वो अब देख रहे हैं। इसके बाद हम उनको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या नज़र आ रहा है और उनको क्या समझ आ रही है। तितली को मुकम्मल वजूद में आने से पहले मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिनमें पहला स्टेज एग्स हैं और इन एग्स से कैटरपिलर निकलता है और आज हम इसी कैटरपिलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है जो एक जगह साकिन रहता है और इसके अंदर बटरफ्लाई जन्म लेती है। लेट्स टॉक में बताया गया है कि कुछ और कीड़े भी इन्हीं मराइल से गुजर कर एक मुकम्मल कीड़ा बनते हैं। पेज नंबर 15 कैटरपिलर, तितली या पितंगे का इब्तिदाई रूप। प्री रीडिंग में बच्चों से क्वेश्चन करना है कि उन्होंने पीछे कैटरपिलर देखा है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में और अब उन्होंने टाइटल देख लिया कैटरपिलर, तो उनके जहन में क्या आ रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में है और क्या वो कैटरपिलर के बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं। तो बच्चे इसके मुख्तलिफ जवाब देंगे। पोएम पढ़ाने से पहले बच्चों को इसकी थीम समझाना बहुत ज़रूरी है। कैटरपिलर एक ब्राउन कलर का रेशमदार कीड़ा होता है जो इसलिए जल्दी में होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत महदूद होती है। उसने एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाना होता है और वो सायादार पत्तों, डंडी या किसी भी महफूज जगह पे छुप जाता है ताकि कोई चीज़ उसका शिकार ना कर सके। इसमें टोड और शिकारी परिंदे शामिल हैं। पोइटिस ने उसको कहा है कि स्पिन एंड डाई, घूमो और मर जाओ ताकि तुमसे एक नई बटरफ्लाई जन्म ले सके। अब हम पोएम पढ़ेंगे। ब्राउन एंड फरी, भूरा और मलाइम, कैटरपिलर इन अ हरी, कैटरपिलर जल्दी में है। आपको बताया है कि वो क्यों जल्दी में है। टेक यूर वॉक, अपने रास्ते पर चलो, जो कौन सा है। टू द शेडी लीफ और स्टॉक, जो कि सायादार पत्ता या डंडी है। और व्हाट नॉट, या नहीं है। विच मे बी द चोजन स्पॉट, या शायद वो जगह है जो उसने अपने छुपने के लिए मुंतखब कर रखी है। नो टोड स्पाई यू, हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू। अब यहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया है जो उसको खा जाते हैं। नो टोड स्पाई यू, कोई मेंढक या उड़ते शिकारी परिंदे आपकी जासूसी नहीं करेंगे या आपको देखेंगे नहीं। स्पिन एंड डाई, घूमो और मर जाओ। टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, दोबारा एक तितली के तौर पर ज़िंदा होने के लिए। पोस्ट रीडिंग में पूछा गया है कि क्या आपको पोएम पसंद आई है, अगर हाँ तो क्यों, और नहीं आई तो क्यों। और एक दफ़ा फिर कैटरपिलर के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। इसके बाद पेज नंबर 16 से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है जिसमें पहला सवाल है लर्निंग द साउंड्स और इनमें साइलेंट लेटर्स की प्रैक्टिस की गई है। साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। ये वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर पिंक कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें जो वर्ड साइलेंट है उसको रेड कलर के साथ जाहिर किया गया है। इन वर्ड्स को पढ़ते हुए पिंक कलर के लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करना। अगले क्वेश्चन लर्निंग टू स्पीक में कैटरपिलर और बटरफ्लाई के दरमियान एक डायलॉग दिया गया है। कैटरपिलर बटरफ्लाई से कहती है गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई या तितली, आप कैसी हैं। बटरफ्लाई गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन थैंक यू। वाका सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। कैटरपिलर मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड, मेरे दोस्त भंवरे से मिलो। बटरफ्लाई गुड टू मीट यू लेडी बर्ड, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी बर्ड। बट वुड यू लाइक टू हैव ऑक लीव्स और चेरी लीव्स, आपको शाहबलूत के पत्तों या चेरी के पत्तों में से क्या खाना पसंद है। लेडी बर्ड ओ यस थैंक यू सो मच, हाँ आपका बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स, मैं चेरी के पत्ते खाना पसंद करूँगी। बटरफ्लाई ओके मीट माई फ्रेंड हनी बी, मेरी दोस्त शहद की मक्खी से मिलो। लेडी बर्ड नाइस टू मीट यू हनी बी, आपसे मिलकर खुशी हुई शहद की मक्खी। इसके बाद बच्चों के जोड़े बनाकर उनको अपने दोस्तों से मुतारिफ़ करवाने के लिए एक डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है और इन डायलॉग्स का एक नमूना आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग, इसका आंसर है कैटरपिलर इज़ गोइंग टू द लीफ और अ स्टॉक। दूसरा सवाल है व्हाट डज द कैटरपिलर चेंज इनटू, जवाब है कैटरपिलर विल बिकम अ बटरफ्लाई। तीसरा सवाल है डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर,
इसका जवाब है येस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स या डिवाइसेस दी गई हैं। ये ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो जुमलों, पैराग्राफ्स या आइडियाज़ को मरबूत करते हैं और इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ये किसी कहानी, पैराग्राफ में या किसी नज़म में रब्त पैदा करते हैं। ये राइटर को ख़यालात और कहानी या वाक़े के दरमियान पुल फराहम करते हैं और रीडर को सिग्नल देते हैं कि आगे क्या पेश आने वाला है। पैराग्राफ में देयरफॉर, बट, कंसिक्वेंटली, मोरएवर और एज अ रिज़ल्ट, ये यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसके बाद एनालिटिकल रीडिंग में नन्ही मखलूक जैसे शहद की मक्खी हमारे लिए कैसे मुफीद है और इसके बारे में मुफीद और मालूमाती नोट लिखकर अपने हम जमातों से शेयर करना है। इसकी एक मिसाल आपको नज़र आ रही है और इसके अलावा भी आप बच्चों से कुछ लिखवा सकते हैं। सफ़ा नंबर 18 लैंग्वेज फोकस, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स और उनके मीनिंग लिखे हैं। फरी रेशमदार, नरम, मुलायम और जानवरों के लच्छेदार बालों को भी कहते हैं। इसका मीनिंग है कवर्ड विद फर, रेशम से ढका हुआ। स्टॉक, डंडी, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, किसी पौधे का मरकजी तना। होवर, गिर्द घूमना या मुअल्लिक, इसका मीनिंग है टू रिमेन इन वन प्लेस इन एयर, हवा में किसी एक जगह पे रहना। टोड, मेंढक, अ काइंड ऑफ फ्रॉग विद अ शॉर्टर लेग एंड ड्रायर स्किन, मेंढक की एक किस्म जिसकी छोटी टांगें और निस्बतन खुश्क जिल्द होती है। स्पाई, छुप कर देखना या जासूसी करना। टू वॉच एंड एग्जामिन सीक्रेटली, राजदारी से देखना या मुआयना करना। इसके बाद एक छोटी सी पोइम दी गई है जिसमें राइमिंग वर्ड्स की जगह खाली है और उनको इस तरतीब से फिल करना है। और इसके बाद एक मुश्किल सवाल कि यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मुताबिक एक पोइम खुद क्रिएट करनी है, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि पोइम क्रिएट करना एक मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस का काम नहीं है क्योंकि इन अशार के कुछ मखसूस वज़न और बहर होते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश की गई है और इसमें मज़ीद बेहतरी या इस्लाह के लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके बाद फिर लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस के बारे में एक फिर डायलॉग है। और सफ़ा नंबर 19 पर लर्निंग टू स्पेल में कुछ मिसिंग लेटर्स हैं जिनको कंप्लीट करना है। इसके बाद ग्रामर के पोर्शन में कलेक्टिव नाउन दिया गया है। कलेक्टिव नाउन इंसानों, जानवरों और चीज़ों के मजमूए या ग्रुप को कहते हैं। जिस तरह हम उर्दू में इनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज गोल, रेवड़, झुंड, गल्ला, दर्जन, हजूम, ख़ानदान वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इंग्लिश में भी इनके लिए कुछ मखसूस अल्फाज हैं। क्राउड ऑफ पीपल, बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। इससे अगले सवाल में कुछ कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं और वो सेंटेंसेस ये हैं। फ्लीट, टीम, हर्ड, क्लस्टर, प्राइड। सफ़ा नंबर 20 पर आर्टिकल ए और एन की मदद से कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड और आर्टिकल एन वावल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ लगता है। ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। इनकी एक्सरसाइज आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और अब हम करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव या इसम सिर्फ किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद, रंग, साइज़, शक्ल वगैरह को ज़ाहिर करते हैं और जब ये एडजेक्टिव किसी की कौमियत या शनाख्त को ज़ाहिर करें तो इसको एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, पाकिस्तानी, मुल्तानी वगैरह। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन दिए गए हैं जैसे ब्रिटिश, कैनेडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, स्पेनिश और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 21 पर कैपिटलाइजेशन है और बच्चों को पता है कि फुल स्टॉप के बाद और लाइन के स्टार्ट में लिखा जाने वाला लेटर और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और यहाँ पर मोहसिन का एम, फैसलाबाद का एफ़, सादिया का एस, माहा का एम, मोहसिन का एम, ये सारे कैपिटल लेटर हैं। और इसके बाद फुल स्टॉप के बाद जब हम अगली लाइन स्टार्ट करेंगे तो बनी का पहला बी जो है वो भी कैपिटल होगा।
फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आप देखें कि प्रॉपर नाउन आ रहे हैं तो उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। पोर्शन डी, राइटिंग में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पर एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें सही ज्वाइनिंग वर्ड या कंजक्शन वर्ड्स का ख्याल रखना है। नमूने के लिए साथ एक पैराग्राफ भी दिया गया है और हम इसका पैराग्राफ लिख भी रहे हैं। बेबी एनिमल्स आर सेम लाइक देयर पेरेंट्स बट नॉट एवरी बेबी रिजेंबल्स टू इट्स पेरेंट्स। जानवरों के बच्चे अपने वालिदैन जैसे होते हैं लेकिन हर बच्चा अपने वालिदैन की मुशाबहत नहीं रखता। फ्लाई इज़ वन ऑफ देम, बटरफ्लाई या तितली उनमें से एक है। बटरफ्लाई हैज़ एन अमेजिंग जर्नी ऑफ लाइफ बिकॉज इट चेंज 4 डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तितली की ज़िंदगी का सफ़र बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये 4 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालतों में तब्दील होती है। एग, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। और इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में एक पैराग्राफ सेविंग अर्थ के मौजू पर लिखना है। तो ये है, अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, प्रोवाइड्स अस वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर लाइफ। वी मस्ट प्रोटेक्ट द अर्थ टू सर्वाइव। वी शुड रिड्यूस पोल्यूशन ऑन अर्थ। अर्थ इज़ अवर्स एंड इट्स सिक्योरिटी इज़ अवर ड्यूटी। आज हमने ग्रेड 4 का दूसरा लेसन और उसकी एक्सरसाइज की है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।